हेलो एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। बट आज का ये वीडियो के हाईलाइट ये दो लोग हैं यार, ऋषभ एंड अनंत। ये दोनों ने मैथ्स में 88 मार्क्स स्कोर किया इन जैन 2026 एग्जाम। ऋषभ इज फ्रॉम एग्जाम ओरिएंटेड बैच एंड अनंत इज फ्रॉम रेगुलर बैच। तो भाई क्विकली, अब मैं चुप रहता हूं, इनको बोलने बोलते हैं। सी द इंटरव्यू का एक मेन एम क्या है यार, कि जो चीजें ये लोगों ने की है, ये दोनों ने की है, ये दोनों के जो मैथ्स की जर्नी है, अगर वो आप तक कन्वे हो जाए तो आपके काफी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे और चीजें आपके लिए बहुत स्मूथ रहेगी, सो दैट यू नो कि नेक्स्ट 2 मंथ्स व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन। चलिए भाई, लेट्स क्विकली स्टार्ट। अनंत, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। अनंत भाई, एक बार क्विकली आप बताना ना यार, जैसे आपका ये जो मैथ्स का जर्नी था, लाइक पहले तो लेक्चर्स वाला बैच वाला, कि कैसे आपने सिलेबस कवर किया, तो वो अपन पहले कवर करते, देन वी विल कम टू द रिवीजन पार्ट एज वेल। यस अनंत भाई। सर, जैसे मैंने आपका रेगुलर कोर्स ज्वाइन करा था मिड अगस्त के अराउंड। उसके एक वीक बाद मैंने आपका रेगुलर कोर्स ज्वाइन कर लिया था और वहां से फिर डेली क्लासेस देखनी चालू करी। और मैथ्स का मेरे को याद होता था कि सर मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि लॉ और मैथ्स में थोड़ा मेरा डाइस ही था। मेरे को शुरुआत से ही पता था कि अगर किसी सब्जेक्ट में फंस सकते हैं तो इन दो में ही हो सकते हैं। तो फिर मैं उसको हमेशा प्रायोरिटाइज पहले ही करता था। वो सेइंग है ना सर, ईट द बिग फ्रॉग फर्स्ट। तो मैं पहले मैथ्स और लॉ ही करता था पहले। और फिर जैसे रेगुलर बैच चालू हुआ अगस्त से और मिड नवंबर तक पूरा क्लासेस हो गया था। मैंने A to Z सारी क्लासेस करी, सारे सब्जेक्ट्स की। और जैसे थोड़ा एंड में मेरे को डाउट था कि ट्रिग्नोमेट्री करूं ना कर, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कैलकुलस, ये कैलकुलस के साथ प्रोसीड करूं या ना करूं। फिर मैंने कहा कि सोचा कि एंड में फुल कवरेज के लिए और अपने बस माइंड की क्लैरिटी के लिए ही पूरा कवर कर लेता हूं। और आपने भी कहा ही था रेगुलर बैच में, आप कह रहे थे कि एटलीस्ट ट्राई करके देखो, भागो मत इस चीज से। तो मैंने भी, वाई नॉट सर, कि दो चार लेक्चर ही तो हैं, उसको भी ट्राई करते हैं, कैलकुलस को भी। और मेरा उससे पहले नॉन मैथ्स, मतलब मेरा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड ही आप कैटेगराइज कर सकते हो मेरे को। तो फिर उस हिसाब से कैलकुलस एंड में वो भी मैंने अटेम्प्ट करा। और उसके बाद मिड नवंबर तक सारी क्लासेस हो गई थी और अच्छा था, काफी स्मूथ था। और मेरे को एक स्पेशली चीज याद है सर, जो शुरुआत की प्रिपरेशन रहती थी उसमें आपने एक कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन सी क्रिएट कर दी थी एक तरीके से, कि आपने प्लेज दिलवाई थी कि ये आज जो भी पढ़ा है लेक्चर में, 2.5-3 घंटे का लेक्चर जो भी पढ़ा है वो रिवाइज करना ही करना है। और सर वो कहीं ना कहीं मैं खुद को वो ऐसी रैंडम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, वो क्लास लेके, तो और तब भी आप प्लेज ले रहे हो इस तरीके की, तो आप कहीं ना कहीं खुद को अकाउंटेबल हेल्ड कर रहे हो कि ना यार, मैंने सुबह बोल दिया था तो अब करना ही है मेरे को। तो शाम में वो सारी क्लासेस करने के बाद आपके जो जितने क्लासेस में वो फॉर्मूलेस करें या फिर MCQ करें, वो वापस सारे रिपीट करके निकालने हैं शाम में। ऐसा रहता था। और नवंबर तक ये पूरा, मतलब एक भी दिन मिस नहीं करा था, सब कुछ करा था ये पूरे दिन। प्लेज सारी आपकी डे बाय डे मैंने रिपीट करी थी। कड़क भाई, एक नंबर यार, बहुत अच्छा लगा। और वो प्लेज वाला पॉइंट सुन के मजा आ गया यार। तो ये मेरे को एक ये चीज अच्छी लगी यार, कि भाई जो अपन प्लेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उसका यूज कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच यार। यस ऋषभ भाई, व्हाट अबाउट यू यार? तो आप हाँ, आप एक ब्रीफ दीजिए ना कि आपका जर्नी कैसे रहा लेक्चर्स कवरेज का यार। यस। तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच से था। मैंने परचेज किया था नवंबर स्टार्ट, नवंबर मिड में। तो मैथ्स के लिए मैं ऐसा करता था कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट से बोर हो गया तो मैं थोड़ा मैथ्स करूँगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो आई यूज टू टेक इट एज ब्रेक्स में भी। वो कभी ऐसा हेफ्टी नहीं लगता था। अगर लॉ कर रहे हो, बहुत लर्निंग हो गया, देन आई यूज टू फील कि थोड़ा मैथ्स कर लो, इजी टॉपिक ही कर लो, एटलीस्ट रिफ्रेश हो जाएगा। कुछ नहीं तो ये लॉजिकल रीजनिंग कर लो। उसमें ज्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हारा ब्रेन बहुत वर्क कर रहा है, एंड मस्ती मस्ती में सम्स भी हो जाएंगे। तो आई वॉज मोर ऑन द प्रैक्टिस ओरिएंटेड साइड, मोर मोर देन जस्ट वो कीपिंग ऑन वॉचिंग लेक्चर्स। तो मैं लेक्चर्स को ऐसे ट्रीट करता था, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट सम्स। और फिर मैं कहीं अटक जाता था तो फिर मैं लेक्चर वापस खोलता था, देख लेता था कि अच्छा ये ऐसा करते हैं, मैं लिख लेता था। तो इसलिए, और आपकी जो कंसेप्ट बुक थी वो उसमें सब कुछ था, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कंसेप्ट इन माई बुक, अगर मुझे कुछ नया लगता था मैं आपके कंसेप्ट बुक में लिख देता था अलग कलर के से उस बाजू में। तो बाय द एंड ऑफ इट मेरे कंसेप्ट बुक में सारे कैलकुलेटर ट्रिक्स वगैरह सब कुछ हो गया था। एंड
जैसे आपने सब कैलकुलेटर ट्रिक्स वगैरह सिखाई थी, एट अ पॉइंट यू ऑल्सो कैन से कि मोस्ट ऑफ द पेपर आप सिर्फ कैलसी पे ही कर सकते हो। तो कैलकुलेटर ट्रिक्स फॉर मी वाज समथिंग, इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी पर्सनली। एंड हाँ, पीवाईक्यूज वगैरह ही मैं मेन फोकस करता था, क्यूआरएस भी देख लेता था, आपका रिविजन्स देखता था, क्योंकि मेरा मैथ्स पार्ट तो भी थोड़ा सा रेडी था, मेरे को स्टैट्स बहुत बहुत न्यू था मेरे लिए। ओह। तो मैं जो लेक्चर्स देखता था, मैं एवरीडे एक एक लेक्चर स्टैट्स का देख लेता था। फिर रात को दो तीन, मतलब ऐसा एक आध एक्सरसाइज सॉल्व कर लूँ, एनी डे 15 सम्स कर लूँ, तो आई यूज टू फील दैट टू बी इनफ, क्योंकि द पैटर्न वाज सेम। कट गया। और कब तक सिलेबस आपने लाइक खत्म किया, लाइक लाइक द फर्स्ट सो फर्स्ट पार्ट, लाइक मेरा, पहले? हाँ। तो मैंने स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स से किया था, एंड आई वाज लाइक कि मैथ्स में थोड़ा बाद में ही उठा हुआ। तो स्टैटिस्टिक्स मैंने खत्म कर दिया था 15-20 डेज में, एवरीडे लेक्चर्स देख देख के। तो सही है। बाय दिसंबर स्टार्ट मेरा स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट टाइम हो गया था। आई ओके। वोंट से आई वाज वेरी गुड एट इट देन, बट आई विल से आई न्यू 50-60% ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एट वन गो। एंड देन मैंने मैथ्स उठाया। मैथ्स आई यूज टू स्टार्ट विद द थिंग्स आई यूज टू फाइंड डिफिकल्ट, क्योंकि हम्म। मैंने इतना लेट शुरू किया था। आई न्यू कि अगर जो इजी वाला पार्ट है मैं एंड में भी कर सकता हूँ फटफट करके, बट डिफिकल्ट वाला पार्ट टाइम स्ट्रेन में नहीं होगा अच्छे से। तो फिर मैं डिफिकल्ट वाले से शुरू करता था, एंड देन धीरे धीरे करके आई फील बाय जैन शुरू होने के पहले पहले तक मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था विथ लॉजिकल रीजनिंग। कड़क है। देख, इधर इधर एवरीवन प्लीज ये एक चीज पे मेरे को फोकस करना है। यूजुअली कैसे होता है ना ऋषभ, एग्जाम जैसे आपने बोला यार, आपने बहुत लाइक 2.5 मंथ्स में आपने प्रिपरेशन किया है, वही एक्चुअली एग्जाम ओरिएंटेड बैच का बेनिफिट है। तो आपने जैसे बोला पहले मैंने डिफिकल्ट वाली चीजें खाई, जैसे सेम आनंद ने बोला भाई पहले डिफिकल्ट चीजें खाते, इजी वाली तो बाद में होने वाली है। जैसे आनंद ने बोला कि मैथ्स और लॉ वाज द बिग फ्रॉक फॉर हिम, तो वो पहले करते, इजी चीजें होगी। सेम ऋषभ ने भी कहा है, तो यार ये पॉइंट मेरे को लगता है यार आप लोग पे कन्वे होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यार, ये रिवीजन का आपने कैसे प्लान किया? जैसे आनंद, एक बार आपका रिवीजन लाइक सॉरी फर्स्ट पार्ट पूरा खत्म हो गया, लेक्चर्स देख के एक बार प्रैक्टिस करके, या जैसे ऋषभ ने बोला, नाउ व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर रिवीजन यार? मतलब उसमें आपने अब क्या किया? लाइक अपना कंटेंट तो कवर हुआ, क्वेश्चन बैंक, अब दो चीजों पे आप फोकस करना, रिवीजन कैसे किया और पीवाई की उसका क्या सिनारियो है, ये ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन करना ना यार प्लीज। फिर जैसे मेरा मैथ्स का सिलेबस चारों सब्जेक्ट में सबसे पहले हुआ था, तो फिर जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ था वो रिवीजन वीडियोस ऐप पे अवेलेबल करा रखी थी आपने। तो फिर मेरा प्लान था कि एक बार वही जिस जिस ऑर्डर में मैंने चैप्टर्स देखे हैं उस ऑर्डर में सारी रिवीजन वीडियोस देख लूं। और फिर एक बार वो काफ़ी क्विक हो गया था, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड करा था फर्स्ट टाइम कवर करते हुए। तो फिर उसका बेनिफिट मेरे को रिवीजन में मिला था। वो फर्स्ट रिवीजन बहुत स्मूथली और बहुत, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी फास्ट हुआ था। और जैसे एक बार फर्स्ट रिवीजन हो गया, मतलब मान लो पर पर डे उसके, जैसे मैं एक रिवीजन वीडियो देखी एक दिन, अगले दिन उसके पीवाई क्यूज रिसेंट 2021 से 2025 वाले पीवाई क्यूज जो आपने प्लेलिस्ट बना रखी थी वो देख ली साथ ही में। और फिर ये भी, मतलब ऐसे हर चैप्टर के दो दो दिन देके फर्स्ट रिवीजन हो गया, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो गई। और फिर सर सेकेंड रिवीजन पे मैंने प्लान करा था कि और पहले के पीवाई क्यूज के लिए चले जाऊं, लेकिन फिर सर मेरे को याद है आप ज्यादा स्ट्रेस भी उस टाइम पे उन्हीं चीजों पे करते हैं कि रीसेंट पीवाई क्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीसेंट पीवाई क्यूज। और मेरे को ये था कि मेरे कॉन्सेप्ट्स और उन पे कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस पे। तो फिर बस मेरे को टाइम टाइम मैनेजमेंट और उसकी 2 आवर मॉक टेस्ट का सिमुलेट करना था। तो फिर उसी टाइम के अराउंड आपने दिसंबर में टास्क सीरीज निकाल दी थी, और वहीं से फाइनल रिवीजन चालू हो गया था। टास्क सीरीज मैंने हर ऑलमोस्ट जो भी डेली टास्क रहते थे शुरुआत के 4-5 के बाद मैंने हर सारे टास्क मॉक टेस्ट सिचुएशन में ही दिए थे। तो उससे मेरे को बस यही था कि बस मेरे को स्पीड मेंटेन करके रखनी है। अब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं, अब बस गेम सारा स्पीड का है और पैनिक सिचुएशन में खुद को बेटर हैंडल करने का है 2 आवर एग्जाम के लिए। तो यार मेरे को लगता है कि स्पीड आपका मल्टीपल प्रैक्टिस और ये मॉक से हुआ है, राइट? हाँ जी सर, कि सही। एग्जाम वाले दिन मैं काफी काम था इसलिए, क्योंकि मेरे को इतना श्योर था मेरा डेफिनेटली 100 मार्क्स का अटेम्प्ट होगा ही होगा।
कड़क है यार। दैट्स एन अचीवमेंट मेरे को लगता है। ऋषभ, आप थोड़ा इस पे लाइट थ्रो करिए ना कि यार रिवीजन आपने कैसे किया था यार। तो मेरा रिविजन वाज मेनली ए टुवर्ड्स सॉरी, पीवाईक्यू एंड साइड। वन मोर थिंग, यस वही मैं बोल रहा था, रिवीजन प्लस द पीवाईक्यूज वाला पार्ट, वो प्लीज आपने कैसे किया था वो बताना यार, प्लीज प्लीज, यस। तो हाँ, मेरा रिवीजन मोस्टली तो पीवाईक्यू साइड पे ही था। मैं ज्यादा, जैसे अनंत ने भी बोला एंड आप भी बोलते थे हमेशा, कि जो एकदम प्रीवियस वाले पीवाईक्यूज है उस पे ज्यादा फोकस करो। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग योर लेक्चर्स, पहले मैं क्या करता था, 2 घंटे का टाइमर लगाता था और मैं सॉल्व करता था। चाहे मुझे आए नहीं आए, मेरे को वो टाइम बाउंड रखना था अपने पे, और मैं सॉल्व करता था। एंड उसके बाद जो मेरे से नहीं बने ही नहीं, मैं उसको पहले आफ्टर दैट 2 आवर्स आई यूज टू सिट एंड ब्रेनस्टॉर्म की कर सकता हूँ क्या मैं, मे बी नॉट फ्रॉम द फॉर्मूला, अगर ये नॉर्मली कहीं मतलब इक्वेशन बना के घुमा फिरा के कर सकते हैं क्या। क्योंकि आई फील कि अगर खुद से ही ट्राई किया तो वो कभी नहीं भूलोगे। एंड देन उसके बाद मैं आपका वीडियो खोलता था जिसमें आपने सोल्यूशन दिए, और समझता था अगर कोई क्वेश्चन फास्ट हो सकता है क्या, कोई क्वेश्चन अगर आपने कोई इजियर मेथड यूज किया है जो मुझे नहीं आया वो कैसे करना है, एंड देन मैं वैसे करके पेपर्स करता था। एंड अदर देन दैट, फिर मेरे ऐसा, जैसे आई रिमेम्बर द फर्स्ट पेपर आई हैड गिवन वाज सितंबर अटेम्प्ट। एंड उसके बाद आई नोटिस कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़े भी है उसमें आई वाज मेकिंग एरर्स। तो फिर मैंने फटफट उसका क्विक रिवीजन सीरीज आपके यूट्यूब से देख लिया। तो उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट पेपर दिया उसमें मेरा वो वाले टॉपिक्स से एकदम अच्छे हो गए, ऑलमोस्ट सब सही आने लग गए वो टॉपिक्स के। तो आई न्यू दैट वाज द वे टू गो अहेड। गिव पेपर, अंडरस्टैंड कि किधर मिस्टेक हो रही है, उसका रिवीजन कर लो एंड गिव द नेक्स्ट पेपर। तो मैं वही कर रहा था, आई वाज ट्राइंग एंड गिविंग मोर एंड मोर पेपर्स, एंड देन आई हैड आल्सो मेड अ बुक, नॉट अ बुक, मे बी अ चार्ट यू कैन से, जिसमें व्हेन आई गेव ऑल द पेपर्स आई नोटिस्ड अ सिमिलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। तो आई यूज्ड टू मेक कि यही स्कोप है इस चैप्टर का। अगर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है तो ये यही चीज पूछ रहे हैं इंस्टीट्यूशन, चाहे आप 5 साल का उठा लो, 10 साल का उठा लो। तो मैंने उधर लिख लिया था कि ये एक पॉसिबल वे ऑफ क्वेश्चन है, ये है, ये है, एंड देन आई हैड अ लिस्ट ऑफ इट। तो लास्ट डे पे मुझे सिर्फ ये देखना था कि मेरे को, आई जस्ट हैड टू रीड द टाइप एंड आई यूज्ड टू थिंक इन माय माइंड कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, आई यूज्ड टू गो अहेड। तो मेरा वो करके पूरा रिवीजन अच्छे से हो रहा था एवरी टाइम। कड़क यार, परफेक्ट। तो अगर मैं दोनों का आपका पॉइंट ऑफ व्यू सम अप करूं, तो आई गेस यू एग्री विद दिस कि स्टडी मटेरियल जो अपना क्वेश्चन बैंक है एंड PYQs of the latest attempts, at least 5 years, the more the better, obviously. These two are the only major things that you both focused, and these are the two things that everyone should primarily focus, right? ये आप एग्री करेंगे राइट इस चीज पे? हाँ सर, हाँ सर। तो सही है यार, देखो। 100% सर। तो वही है यार, एवरीवन प्लीज, ये दो चीज प्राइमरी है, उसके बाद आपके पास टाइम है तो यार बहुत और चीजें, मॉक टेस्ट पेपर्स करो और बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये दो आपका प्राइमरी अटैक होना चाहिए, या चीजें कवर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स। यार एक दो और क्वेश्चन है, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यार, कि जैसे आप दोनों एकदम अलग बैकग्राउंड से हो, एक ऑलमोस्ट नॉन मैथ्स से, एक मैथ्स से जिसका मैथ्स प्रो है, एक है रेगुलर बैच वाला, एक है भाई एग्जाम ओरिएंटेड बैच वाला। यार मेरे को सीरियसली जानना है कि वाई आकाश सर, मतलब वाई डिड यू चूज आकाश सर यार, एक बार अगर आप क्विकली बता पाए, ब्रीफली सम अप करके। यस अनंत, प्लीज यार। सर जैसे मैंने जैसे आपको सिलेक्ट करा था, ऑनलाइन कंसेंसस आपका बहुत पॉजिटिव ही था। तो फिर जैसे मैंने क्लासेस लेनी चालू करी तब मैंने रियलाइज भी कर लिया था कि वाई इट वाज सो पॉजिटिव। और जैसे मैं क्लास लेता था, बहुत ही एफिशिएंट क्लासेस होती थी, और बिल्कुल भी मतलब कंप्लीट करने के बाद मेरे को काफी लगता था कि मैंने काफी सारा कवरेज कर लिया इतने कम टाइम में। और ये सिर्फ रेगुलर की बात कर रहा हूँ, मैं रेगुलर बैच में इतना स्मूथली डेली जाते थे। और सबसे जल्दी मेरा मैथ्स का ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था। और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट भी मैं एंड में अपने मैथ्स के पेपर के लिए ही था। और आपका जो कंटेंट प्रोवाइड आप जो करते हो वो सिर्फ रेगुलर बैच तक वो नहीं रहता, लिमिट नहीं रहता। उसके बाद भी सारे रिविजन्स आपने कितने कितने सारे रिविजन्स एग्जाम से पहले आपने टास्क सीरीज निकाली। एग्जाम से पहले भी आपने वो कितने सारे चैप्टर वाइज वन शॉट्स आके ORS इतने सारे रहते थे। और वो लास्ट डे रिवीजन में भी मैराथन, तो एकदम वन स्टॉप मेरे को जगह सारी चीजें एक ही जगह पे मिल गई थी, और मैथ्स एकदम सॉर्टेड हो गया था। तो कभी उसकी जेपेडी नहीं आई कि मेरे को मैथ्स में एक टाइम को भी सोचने को नहीं लगा कि तब क्या करूंगा मैं, ऐसे क्या करूंगा। मेरा सब कुछ सॉर्टेड ही था। एक तरीके से आप आपका जो यूट्यूब पे शेड्यूल रहता था, वही उस पे ही मैं उस पे काफी कॉन्फिडेंट था कि इतना कर लूंगा। मेरे को डिजायर्ड मार्क्स चाहिए उससे प्रॉब्ली ज्यादा सही एंड अप करूंगा मैं। कड़क यार, थैंक यू सो मच। यस, ओवर टू यू ऋषभ, वाई आकाश सर यार।
आपका मैथ्स तो ऑलरेडी प्रो है, बट स्टिल लाइक यू ऑप्ट फॉर अ कोचिंग, लाइक व्हाट वाज द रीजन यार? तो सर मैंने काफी लेट भी शुरू किया था, तो मैंने एक दोस्त से पूछा था पहले कि क्लासेस लगाऊं किधर मैं, जब मैं क्लासेस का सोच रहा था कि मैं खुद से करूँ कि क्लासेस। तो मुझे उसने बोला था कि तू बीबी वर्चुअल्स में लगा ले, मत सोच, जो भी फैकल्टी रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने शुरू किया था, मैंने आई गेस फर्स्ट लिया था लॉ और अकाउंट्स का। एंड विद इन अ डे और टू मैंने एक एक लेक्चर देखा था एंड आई वाज श्योर कि बहुत अच्छी फैकल्टी है, फिर मैंने मैथ्स ले लिया। एंड देन मैथ्स के लेक्चर में जैसे देखता था, इट वाज नेवर बोरिंग एट ऑल, मतलब ऐसा बीच बीच में एकदम ऐसा फन रहता था। तो कभी इट डिड नॉट फील लाइक सो लॉन्ग, लेक्चर्स फटफट ऐसा खत्म होते रहते थे, सब अच्छे से आता था, आप हर चीज के कैलकुलेटर ट्रिक बताते थे। तो यू न्यू कि इतना फोकस ऑन राइटिंग नहीं, यू जस्ट नीड टू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो हाउ टू सॉल्व इट एंड यू कैन गो अहेड। फिर आप हर चीज का रिवीजन कैसे करना है, उसी दिन रिवीजन करना है तो कैसे करना है, थोड़े टाइम के बाद करना है तो चीजें भूल जाते हैं तो उसके लिए कैसे उसको टैकल करना है, वो सब आप बता रहे थे। तो इट वॉज मोर लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन, आप सब कुछ बताओगे जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू सॉल्व टू द लास्ट क्वेश्चन दैट यू गो सॉल्व बिफोर द एग्जाम। आपने हर चीज में हमको या तो टेलीग्राम पे या तो क्लास में बता ही दिया था कि आज ये कर लो और हो जाएगा। जैसे फिर आप इवन यूट्यूब के लेक्चर्स लिए थे आपने चैप्टर वाइज बिफोर एग्जाम जनवरी में, वो भी बहुत हेल्पफुल था। बट मेरा उसको भी लेकर अलग अप्रोच था, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट लाइव मैं क्या करता था, मैं सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस देख लेता था, सॉल्व कर लेता था एंड छोड़ देता था। क्योंकि आई फील कि रिवीजन ऑलरेडी हो गया है, तो प्रैक्टिस करके उसको खत्म कर दो, वाई सिट लाइफ। क्योंकि मेरा लॉ बहुत बाकी था, तो मैं ओके। लॉ पे ज्यादा फोकस करके जब बीच बीच में ब्रेक लेता था और आपका ये कर लेता था, तो इतना सारा मटेरियल हो गया था। तो आई न्यू कि सर ने दिया इतना कर लिया, आई विल बी गुड टू गो फॉर द एग्जाम। कड़क यार, थैंक यू सो मच फॉर सो काइंड वर्ड्स एंड ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट यार। एक लास्ट चीज यार, सबसे पहले आनंद, लाइक यू आर काइंड ऑफ फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड और आपने 88 स्कोर किया है, आपने आपका पूरा जर्नी तो बता दिया यार। अगर आप कुछ दो लाइनें स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहो कि उनका भी अप्रोच क्या होना चाहिए यार, मैथ्स का बहुत खौफ खाते हैं यार लोग, तो प्लीज बताइए यार। सर मेनली तो कंसिस्टेंसी है। और जैसे सर ये स्कोर सबसे ज्यादा आपसे वही डिमांड करता है, कंसिस्टेंसी और मैथ्स स्पेशली। अगर प्रैक्टिस आपकी में अगर आप थोड़े वीक हो मैथ्स में पहले से ही, तो डेली प्रैक्टिस करोगे। और स्टैट्स के फॉर्मूलाज से नहीं डरना, डेली बस प्रैक्टिस करते रहनी है। और खुद को अकाउंटेबल रखना है कि अपने डेली गोल्स अचीव करने हैं, डेली जो टारगेट सेट कर रहे हैं वो अचीव करने हैं। तो आप एक मोमेंटम क्रिएट कर लोगे, एक महीना 2 महीने में आप आप रियलाइज करोगे कि मैथ्स वो इशू ही नहीं रहेगा आपके लिए बाय द टाइम एग्जाम्स कम। सही है, कड़क यार, स्वीट। यस ऋषभ। तो मेरा भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है, बस प्रैक्टिस करते रहे तो आई फील कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से सिंक इन हो जाते हैं। और उसके बाद वो डर नहीं रहता है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हो सब समझ लिया तो यू यू गेट कॉन्फिडेंट आफ्टर एवरी प्रैक्टिस, यू गेट मोर कॉन्फिडेंस कि ये अब आता है, यू कैन जस्ट लीव इट असाइड नाउ। तो मेरा तो वही है। एंड किसी को कुछ चैप्टर में जैसे मैंने देखता था कि बहुत लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत टेंशन होता था, तो ये चीज मैंने भी करी थी, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो इनफैक्ट मॉर्निंग में देखा था बस। तो मैंने 4-5 साल के पेपर खोले, सारे सम खोल दिए बाजू में, एंड आई जस्ट सॉ कि 4-5 टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैंने वो सब देख लिए एंड मैं चले गया। एंड लकीली वही चीज वापस आया। तो इफ एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग अ लॉट, मैं तो बोलूंगा कि बस प्रीवाई क्यू खोलो और वो एक बार सॉल्व कर लो, चैप्टर वाइज साथ में ही कर लो, ऐसा नहीं कि अलग अलग पेपर। एंड देन वैसे करके एलिमिनेट करते जाओ टॉपिक्स, तो भी उसमें भी हो जाएगा। एंड इतना मुश्किल है नहीं, बस आकाश सर जो बोल रहे हो करते रहो। कड़ा भाई, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत सही लगा मेरे को। अगर कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है, जैसे एग्जांपल समझो बच्चे बोल रहे सर थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डरते हैं यार लोग पता नहीं क्यों, तो भाई सेम है उसका। जैसे आपने कोई रिवीजन सीरीज बोला, कोई रिवीजन सीरीज करो, सब वैरायटी कवर होगा, और भाई पास्ट ईयर क्वेश्चन कर ले, सही में भी उसके बाहर का टेक्निकली नहीं आएगा, बट या यू शुड बी कवरिंग अराउंड 4 to 5 years PYQs एटलीस्ट। सो थैंक यू सो मच अनंत, थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर बीइंग देयर। आई होप ऑल द अपकमिंग सी एस्पिरेंट्स आपको फाउंडेशन के रिलेटेड मैथ्स के सब क्वेरीज सॉल्व करेंगे। अगर और भी कुछ क्वेरीज है प्लीज डू कमेंट, आई विल आस्क देम टू रिप्लाई ऑन दैट कमेंट्स। तो यार एक चीज ऋषभ और अनंत, अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेरी आता है तो थोड़ा आप साइड से रिप्लाई कर देना यार, तो मजा आएगा बच्चों को, है ना? एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज, आप एक्चुअली फोड़ के आए एग्जाम में। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर एवरीवन, सी यू।